कहते हैं हर लड़की अपने माँ बाप की लाडली होती है, लेकिन मैं वो लड़की थी जिसे जन्म लेते ही अपशगुन समझ लिया गया। मेरे अपने ही लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे और मैं हर रात भगवान से बस एक ही सवाल पूछती थी, हे भगवान, अगर तूने ही मुझे बनाया है तो फिर दुनिया मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। मुझे नहीं पता था कि मेरी आंखों से बहने वाले ये आंसू एक दिन मेरी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहां मुझे अपनी ही एक गलती का पछतावा उम्र भर करना पड़ेगा। मेरा नाम कनिका है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आई थी। मेरे 5 बहन भाई थे और मैं तीसरे नंबर पर थी। मेरे पापा एक सरकारी विभाग में क्लर्क थे। हमारे घर में हद से ज्यादा ऐशो आराम तो नहीं था, लेकिन घर में किसी चीज की कमी भी नहीं थी। मेरे 2 भाई पुनीत और गौरव थे और 2 बहनें जानवी और सरिता। मेरे बाकी के बहन भाई काफी खूबसूरत थे। वे काफी गोरे थे और नैन नक्श भी तीखे थे, लेकिन मैं अपनी पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा बदसूरत थी। मेरी रंगत काली थी और नैन नक्श भी बिल्कुल साधारण से भी ज्यादा बेकार थे। घर में मेरी पैदाइश पर कोई खुशी नहीं मनाई गई थी और जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरी बदसूरती मेरे लिए एक मुसीबत बनती जा रही थी। ये आखिर किस पर गई है? हमारे पूरे परिवार में ऐसा काला और ऐसे नैन नक्श वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। मेरी माँ अक्सर मुझे देखकर मुंह बनाती थी और उनकी आंखों में मेरे लिए हमेशा घृणा सी होती थी। जैसी भी है अब पैदा तो हो ही गई है ना, इसे कहीं फेंक तो नहीं देंगे ना। बस भगवान इसे अच्छी किस्मत दे, वरना ऐसी शकल के साथ तो इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। मेरे पापा अक्सर मेरी तरफ बिना देखे ही इस तरह का जवाब देते और उनके ये जालिम शब्द मेरे दिल को चीर देते थे। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन इन बातों का मतलब अच्छे से समझने लगी थी। मेरी बदसूरती की वजह से ही मेरे बहन भाई मेरा मजाक उड़ाते थे। कोई मुझे काली कलूटी कहता तो कोई मुझे बदसूरत कहता। घर का माहौल ऐसा था कि मेरी पहचान एक मजाक बन गई थी। अरे देखो, काली चुड़ैल आ गई है। ए, इधर मत आना, हमारे खिलौने भी तुम काले कर दोगी। मेरा बड़ा भाई पुनीत हंसते हुए मुझे धक्का देता और मैं गिरकर रोने लगती। रो मत काली कलूटी, तुम्हारे रोने से तो तुम और भी डरावनी लगती हो। ऐसा लगता है जैसे रात के अंधेरे में कोई भूतनी रो रही है। मेरी बड़ी बहन जानवी भी उसका साथ देती और पूरे घर में उनके हंसने की आवाज गूंजने लगती। मैं अपने आंसू पोंछती और एक कोने में छुपकर बैठ जाती। भैया, आप मुझे इस तरह से क्यों बुलाते हैं? मेरा नाम कनिका है, आप मुझे मेरे नाम से बुलाया करो, मैं रोते हुए रिक्वेस्ट करती। अपनी शक्ल देखी है तुमने शीशे में? नाम तो तेरा हमने वैसे ही तरस खाकर रख दिया था, वरना तेरा नाम तो काली होना चाहिए था। मेरा छोटा भाई भी ताना मारता। यहां तक कि मेरे अपने माँ बाप भी मेरी बदसूरती की वजह से मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए। इसे यहां से दूर ही रखना, क्योंकि अनीता जी आ रही हैं अपने बेटे के लिए जानवी को देखने। अगर उन्होंने इस काली को देख लिया तो हमारा सारा इंप्रेशन ही बिगड़ जाएगा। माँ ने सख्त अंदाज में कहा। माँ, मैं यहीं किचन में रहूंगी, बाहर नहीं निकलूंगी। आप ऐसे मत डांटिए, मैंने सहम कर जवाब दिया। खबरदार, जो तुमने अपनी ये गंदी शक्ल बाहर निकाली, मेहमानों के सामने हमारा तमाशा बन जाएगा। वे सोचेंगे कि इन खूबसूरत सी लड़कियों की ये डरावनी सी बहन कहाँ से आ गई। माँ ने मुझे किचन में धकेलते हुए कहा। बहन भाई सब आपस में बातचीत करते, हंसते खेलते, लेकिन मुझसे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। अगर मैं कभी उनके पास जाकर बैठने की कोशिश करती तो वे उठकर चले जाते। कनिका, तुम किचन में जाकर माँ का हाथ बटाओ, तुम्हारे यहाँ बैठने से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। गौरव माथे पर शिकन डालते हुए कहता। पर मैं भी तो आपकी बहन हूं ना, मुझे भी तो थोड़ी सी बात कर लिया करो। मैं उम्मीद से उनकी तरफ देखती। हमें तुम्हारे जैसी बहन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से जाओ, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। जानवी मुंह बनाती और मैं चुपचाप वहां से उठ जाती। इसी तरह स्कूल और मोहल्ले की लड़कियां भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करती थीं। स्कूल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। मैडम, ये कनिका मेरे साथ नहीं बैठेगी, मुझे इससे बहुत डर लगता है, मेरी क्लास की सोनिया ने सबके सामने चिल्लाकर कहा। क्या हुआ सोनिया, क्यों शोर मचा रही हो? टीचर ने गुस्से से पूछा। मैडम, इसकी शक्ल तो देखिए, कितनी अजीब सी है और इसके पास बैठने से मुझे बहुत डर लगता है। मैं इस काली लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। सोनिया ने नफरत से मेरी तरफ इशारा किया। बाकी सब लड़कियां हंसने लगीं।
मैंने नजर झुका ली और मेरे आंसू टपकने लगे। कनिका, तुम उठकर पीछे चली जाओ। बिना वजह क्लास का माहौल खराब मत करो। टीचर ने भी बिना कोई हमदर्दी दिखाए अपनी बात कह दी। मैं चुपचाप अपना बस्ता उठाकर आखिरी बेंच पर जाकर बैठ गई। मोहल्ले में भी जब लड़कियां शाम को खेलने के लिए आती तो मुझे डराकर भगा देती थीं। हम यहाँ पर चोर सिपाही खेल रहे हैं। कनिका, तुम चोर बनोगी क्योंकि तुम्हारी शक्ल तो चोरों जैसी है, डरावनी। मोहल्ले की एक लड़की पूजा ने मुझ पर ताना कसा। नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ ही खेलूंगी, मुझे भागना अच्छा लगता है। मैंने मासूमियत से कहा, तुम हमारे साथ मत खेला करो, लोग हमें भी तुम्हारी तरह काला और बदसूरत ही समझेंगे। तुम अपने घर चली जाओ। उन्होंने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। मुझे महसूस होता था कि मेरी बदसूरती मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बन गई है। मैं अक्सर शीशे के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखती और रोती थी। हालांकि मुझे भी भगवान ने ही बनाया था, जैसे सबको बनाया है, लेकिन लोगों के व्यवहार ने मेरे दिल को बहुत दुखाया था। मैं सोचती थी कि क्या रंग रूप ही एक इंसान की पहचान होती है? फिर मैंने सोच लिया कि ये दुनिया सिर्फ खूबसूरत चेहरे को ही देखती है। सिर्फ एक भगवान ही है जो खूबसूरत दिल को देखता है। मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया कि अब मैं इन दुनिया वालों से कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगी। हे भगवान, क्या तुमने मुझे नहीं बनाया है? क्या मेरे अंदर दिल नहीं है, जज्बात नहीं है? फिर तुम्हारे बनाए हुए ये लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? मैं भगवान के आगे बैठकर अपने दुख को बयां करती थी। उस रात मैं खूब रोई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई है जो मुझे सुन रहा है, जो मेरे इस काले रंग को नहीं बल्कि मेरी रोती हुई पवित्र आत्मा को देख रहा है। मैंने फिर अपना मन पूरी तरह से भगवान से ही लगा लिया। मैं सुबह सवेरे उठती, जब मैं भगवान का जाप करने बैठती तो मुझे अपनी पहचान बुरी नहीं लगती थी। मैं रामायण पढ़ती और गीता का भी पाठ करती। इस पूजा पाठ के दौरान मैं भगवान से बातें भी करती रहती। हे भगवान, तुम ही अब मेरा एकमात्र सहारा हो। मुझे इन दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपनी पनाह में ले लो। हे भगवान, अगर तुमने ही मुझे ये चेहरा दिया है तो जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। मैं इन लोगों की जहरीली बातों से थक चुकी हूँ। मैं दुनिया वालों की झूठी बातों से परेशान हो चुकी हूँ। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। ये सब करके अब मेरे दिल को सुकून महसूस होता था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बातें भी सुनने वाला कोई तो है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही भगवान है जिसने मुझे बनाया है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मुझसे बात करना चाहता है या कौन नहीं। मैं बदसूरत हूं या खूबसूरत हूं, मुझे अब इस बात से कोई मतलब नहीं था। वक्त तेजी से गुजरा और मेरे सारे बहन भाइयों की शादियां हो चुकी थी। जानवी और सरिता की शादी तय हो गई थी और घर में खूब रौनक फैली थी। माँ, मेरे भी तो मेहंदी लगा दो। मैं मेहंदी की रस्म वाले दिन अपनी इच्छा जताते हुए बोली। तुम्हारे इन काले हाथों पर भला मेहंदी का रंग कहाँ चढ़ेगा, और दिखेगा भी कैसे? जाओ, तुम जाकर बर्तन धो लो, मेहमानों के लिए बर्तन कम पड़ रहे हैं। माँ ने मुझे झिड़क कर जवाब दिया। जी ठीक है माँ, मैं अभी धो देती हूँ। मैंने सर झुकाया और चुपचाप किचन में चली गई। और सुनो, जब फोटो खींची जाए तो उनमें ज्यादा आगे आगे आकर खड़ी मत होना, क्योंकि लड़के वालों को हो सकता है बुरा लगे कि सब इतने अच्छे अच्छे लोगों के बीच में ये बदसूरत लड़की न जाने कहां से आ गई है। माँ की आवाज मेरे पीछे से आई। दोनों भाई अलग हो चुके थे, जबकि मैं अपने माँ बाप के साथ ही रहती थी, और दोनों बहनें शादी के बाद अपने घर जा रही थी। भाइयों के जाने का दिन भी मुझे याद है। पापा, हमें अपना हिस्सा अलग चाहिए, क्योंकि हमारी पत्नियों को इस घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये कनिका भी इस घर में मनहूस बनकर बैठी रहती है। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है। पुनीत ने अपना सामान बांधते हुए कहा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, पापा ने बेबसी से कहा। लेकिन मेरे पक्ष में उन्होंने कोई भी शब्द नहीं कहा। तुम्हारा क्या होगा कनिका? सब लोग अपने अपने घरों के हो गए हैं, लेकिन तुम कब तक हमारे सीने पर मूंग दलोगी? मेरी माँ आज भी मुझे देखकर बहुत चिढ़ जाती थी। माँ, फिक्र क्यों करती हो? मुझे शादी नहीं करनी है। मैं आप लोगों की सेवा करूंगी और मुझे किसी से कोई भी उम्मीद भी नहीं है, मैंने बहुत ही शांत अंदाज में जवाब दिया, और मेरी आवाज में कोई दुख या पछतावा नहीं था। मैंने खुद को भगवान तक ही सीमित कर दिया था। भगवान की पूजा पाठ करती और अपनी सभी छोटी बड़ी शिकायतें बस उनसे ही कहती।
अब तो जैसे न किसी से बात करने की इच्छा रही थी और ना ही शादी करने की कोई ख्वाहिश थी। बस इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। मैं घर के सारे काम करती, माँ बाप की सेवा करती और बाकी समय बस भगवान की पूजा पाठ में खोई रहती। फिर एक दिन गीता का पाठ करते हुए मुझे एक श्लोक मिला। उसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे वो शब्द मेरे दिल में बस गए हों। उन शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी, एक ऐसी ऊर्जा थी जिसने मेरे अंदर के सारे अंधेरों को खत्म कर दिया हो। उसके बाद मैं जो भी प्रार्थना करती वो भगवान मान लेते, लेकिन मैंने आज तक कभी भी ये प्रार्थना नहीं की थी कि दुनिया के सभी लोग मुझसे बातें करें या मुझे अच्छा समझें। बस मैं हमेशा वही प्रार्थना करती जो किसी के फायदे के लिए होती। मैंने कभी भी अपने चेहरे को बदलने के लिए प्रार्थना नहीं की थी, क्योंकि मुझे अब अपने इसी चेहरे से प्यार था जो मुझे भगवान ने दिया था। एक दिन मोहल्ले की एक आंटी रोते हुए हमारे घर आईं। उनके बाल बिखरे हुए थे और वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। कनिका बेटा, हमने सुना है कि तुम भगवान की दिन रात प्रार्थना में रहती हो। मेरे बच्चे के लिए भी प्रार्थना कर दो। वो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। आंटी ने मेरे हाथ पकड़ लिए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे बहन जी, ये काली कलूटी क्या भगवान से प्रार्थना करेगी? इसकी तो अपनी खुद की किस्मत फूटी हुई है। अरे तुम किसी बड़े पुरोहित के पास जाओ, इसकी प्रार्थना से कुछ भी नहीं होने वाला। माँ ने हमेशा की तरह ताना मारते हुए कहा और बड़ी ही घृणा से मेरी तरफ देखा। माँ, मैं भले ही कोई बहुत बड़ी पंडित या पुरोहित नहीं हूं, लेकिन मैं भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करके देखती हूँ। उनका दिल बहुत बड़ा है और मैं उसके लिए जरूर प्रार्थना करूंगी, मैंने नम्रता से कहा और फिर आंटी के हाथ एक बार फिर पकड़ लिए। अरे बहन जी, आपका तो दिमाग खराब हो गया है। इसकी प्रार्थना से आपका बेटा उल्टा मर ही जाएगा। जाइए आप यहाँ से और हमें अपना काम करने दीजिए। माँ गुस्से से बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। आंटी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मैं आज शाम को भगवान से सच्चे दिल से आपके बेटे के लिए प्रार्थना करूंगी। वो किसी से मुंह नहीं मोड़ता है। आप घर जाइए और तसल्ली रखिए। मैंने उन्हें दिलासा देकर वहां से भेज दिया। उस शाम मैंने खास तौर पर भगवान से प्रार्थना की और आंटी के बेटे के लिए उसकी जिंदगी मांगी। मेरा मन पूरी तरह से सिर्फ भगवान की भक्ति में ही लीन था। मैं उनसे प्रार्थना कर रही थी और आंसू मेरे चेहरे को भिगो रहे थे। हे भगवान, उस माँ की झोली भर दो और उसके बेटे को जिंदगी दे दो। तुम ही जिंदगी देने वाले हो, इसलिए उस बेचारी माँ पर रहम खाओ और उसके बच्चे को जिंदगी दे दो। मेरी तुम्हारे आगे कोई भी औकात नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है ना। मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुन लो भगवान। अगले दिन वही आंटी मिठाई का डिब्बा लेकर हमारे घर आ गईं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अंदर जैसे ही आईं तो मेरे पैर पड़ने लगी। तुम्हारी प्रार्थना भगवान ने सुन ली कनिका। मेरा बेटा रातों रात ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये सुनते ही माँ का मुंह खुला का खुला रह गया और पापा भी हैरानी से मुझे देखने लगे। मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि भगवान ने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली थी। मैंने खामोशी से मंदिर की तरफ देखा और हाथ जोड़कर दिल ही दिल में धन्यवाद अदा किया। आंटी के बेटे के सही हो जाने की खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। अगले ही दिन हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और जब माँ ने दरवाजा खोला तो बाहर मोहल्ले की 3-4 औरतें खड़ी थीं। आज हम कनिका से मिलने आए हैं बहन। हमने सुना है इसकी प्रार्थनाओं में बहुत असर है, एक औरत ने बेताबी से कहा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। माँ का चेहरा हैरत और उलझन से भर गया, क्योंकि जिन औरतों ने आज तक मुझसे कभी सीधे मुंह बुलाया तक नहीं था, वो आज मेरे लिए मेरे ही दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। अंदर आ जाओ, वो तो अपने कमरे में बैठी हुई है। माँ ने हिचकिचाते हुए रास्ता दिया और उनके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी छुपी थी। औरतें सीधा मेरे कमरे में आ गईं, जहां मैं अभी भी बैठकर रामायण पढ़ रही थी। उन्होंने आते ही मेरे हाथों को पकड़ लिया। बेटा, मेरे पति का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है, रोटी के लाले पड़ गए हैं। भगवान के लिए तुम भी हमारे लिए प्रार्थना कर दो कि हमारी रोजी रोटी चलने लगे।
एक औरत ने रोते हुए मेरे पैरों को हाथ लगाया और उसके चेहरे पर बहुत ही दर्द और बेबसी दिख रही थी। आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं तो एक बहुत ही तुच्छ सी प्राणी हूँ। बड़ा तो भगवान है, आप उससे ही मांगिए, क्योंकि एक वही है जो सबको देने वाला है। मैंने घबराकर अपने पैर पीछे किए और मेरे दिल में अजीब सी लहर उठी कि लोग मुझे क्या समझने लगे हैं। नहीं बेटा, तुम भगवान की सबसे बड़ी भक्त हो। तुम्हारी जुबान में बहुत ताकत है जो भगवान तक आवाज पहुंचा देती है। उस औरत ने गिड़गिड़ाते हुए जिद की कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। मैं बेबसी से भगवान की तरफ देखने लगी और दिल ही दिल में वही खास श्लोक पढ़कर प्रार्थना करके कहा, हे भगवान, आपकी मुश्किलें आसान कर देगा। आंटी, आप ऊपर वाले पर भरोसा करिए और अपने घर जाइए। मैंने नरमी से उन्हें तसल्ली दी और मेरे अंदाज में भरोसा था जिसने उस औरत के चेहरे पर भी सुकून फैला दिया। 2 दिन के बाद वही औरत दौड़ते हुए हमारे घर आई। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा और एक एनवलप था। कनिका बेटा, तुम्हारी प्रार्थना ने तो चमत्कार ही कर दिया। मेरे पति को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया है और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। ये तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है। उस औरत ने खुशी से झूमते हुए वो लिफाफा मेरे हाथ में पकड़ा दिया जिसमें नोट भरे पड़े थे। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भी दिख रहे थे। मैंने वो लिफाफा वापस करना चाहा, लेकिन माँ ने तेजी से आगे बढ़कर वो लिफाफा खुद पकड़ लिया। अरे बहन जी, ये तो सब भगवान की मेहरबानी है। कनिका सारा दिन भगवान के आगे पूजा पाठ करके आखिर आप लोगों के लिए ही तो प्रार्थना करती है। ये तो उसका अधिकार है। माँ ने लिफाफे को मजबूती से मुट्ठी में दबाते हुए कहा और उनकी आंखों में लालच की एक साफ चमक दिख रही थी। मुझे माँ की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन मैं चुप रही। धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैलने लगी कि उस कनिका की प्रार्थना भगवान हर हाल में सुनता है। अब दूर दूर से भी लोग अपनी बीमारी के लिए, अपनी परेशानियों के लिए अपनी प्रार्थना को मेरे पास लेकर आने लगे। कोई अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रोता तो कोई अपने किसी खास व्यक्ति की बीमारी से ठीक होने के लिए भीख मांगता। मैं सबके लिए प्रार्थना करती और भगवान की दया से सभी की मनोकामना पूरी हो जाती। लोग जाते हुए ढेर सारे पैसे, सोने के जेवर और कीमती भेंट मेरे कदमों में रख कर जाते। कनिका बेटी, आज तुम नाश्ते में क्या खाओगी? मैं तुम्हारे लिए देसी घी के पराठे और चाय बना दूं। एक सुबह माँ ने प्यार दिखाते हुए मुझसे पूछा और उनके चेहरे पर वो प्यार था जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। माँ, मुझे कुछ भी नहीं खाना है, मैंने व्रत रखा हुआ है, मैंने साफ अंदाज में कहा और मेरी आंखों में उनके उस बदले हुए प्यार के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। अरे, व्रत तो तुम रोज ही रखती हो बेटा, अपना ख्याल भी रखा करो, ऐसे तो तुम कमजोर हो जाओगी और फिर इन गरीबों का भला कौन करेगा जो रोज तुम्हारे दरवाजे पर आते हैं। माँ ने मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। उनके दिखावटी प्यार को देखकर मेरा दिल बुझ सा गया। मुझे समझ आ रहा था कि माँ को मुझसे नहीं बल्कि उन पैसों से प्यार हो गया है जो लोग मुझे देकर जाते हैं। पापा, जो कभी मेरी तरफ देखते भी नहीं थे, अब शाम को घर आते ही सबसे पहले मेरे कमरे में आते। बेटी, आज कितने लोग आए थे? कोई खास परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें? तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? पापा ने मेरे पास बैठते हुए बड़ी ही फिक्र जताते हुए पूछा और उनके हाथ में फलों का एक थैला था। नहीं पापा, सब ठीक था। लोग आते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और फिर चले जाते हैं। मुझे भला कौन परेशान करेगा? मैंने रामायण की किताब को बंद करते हुए उन्हें जवाब दिया और उनकी आंखों में बिल्कुल भी नहीं झांका। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर कितने अच्छे अच्छे फल लाया हूँ। तुम सारा दिन बोलती रहती हो, तुम्हारा गला भी तो सूख जाता होगा, ये खाया करो। पापा ने वो फल मेरे सामने रख दिए और उनके चेहरे पर एक व्यवसायी जैसी मुस्कान थी। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं था, ना ही मैंने कभी किसी से कुछ मांगा था, लेकिन जब लोग अपनी मर्जी से देकर जाते तो माँ और पापा तुरंत ही सब कुछ समेट लेते थे। कुछ महीनों में हमारे घर की हालत बदलने लगी थी। कच्चे और टूटे हुए फर्श की जगह अब कीमती मार्बल लग गया था। पुराने दरवाजे बदलकर अब नए खूबसूरत दरवाजे लग गए थे। पापा ने घर में एक से एक महंगा फर्नीचर भी लाकर रखा था। आज पुनीत और गौरव अपनी पत्नियों के साथ आ रहे थे। माँ ने उनके लिए मटर पनीर और पुलाव बनाने को कहा है। माँ ने खुशी से चहकते हुए ये बताया। उनकी आंखों में अपने बेटों के आने की चमक साफ थी। बहुत अच्छी बात है माँ, बहुत समय के बाद आ रहे हैं, आप उनकी खूब अच्छे से खातिरदारी करिए।
मैंने बिना किसी भाव के कहा और दोबारा अपनी पूजा पाठ में लग गई। शाम को जब वो दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ आए तो उनका व्यवहार हैरान कर देने की हद तक बदला हुआ था। वो भाई जो मुझे काली चुड़ैल कहा करते थे, आज मेरे लिए काफी महंगे गिफ्ट्स लेकर आए थे। कैसी है मेरी प्यारी बहन, हम तो तुम्हें बहुत याद करते थे, बस काम में इतना व्यस्त थे कि वक्त ही नहीं मिलता था। पुनीत भैया ने बड़े ही प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और उनके अंदाज में एक ऐसा रस घुला हुआ था जो साफ साफ झूठ लग रहा था। मैं ठीक हूं भैया, आप बताइए, आपकी हालत कैसी है और आपका कारोबार कैसा चल रहा है? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए पूछा, जहां मुझे सिर्फ स्वार्थ दिखाई दे रहा था। अरे, कारोबार तो बस ठीक ही है, बस थोड़ा सा मंदा चल रहा है। तुम प्रार्थना कर दो तो भगवान मेहरबानी कर दे। तुम्हारी प्रार्थना में तो बहुत असर है। पुनीत भैया ने अपने असली मकसद को साफ बताया और उनके चेहरे पर एक अजबी हाव भाव आ गए। भगवान तो सबको ही तरक्की दे। मैं तो हर रोज पूजा के बाद अपने बहन भाइयों की बेहतरी के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैंने जवाब दिया और फिर दिल में सोचा कि कैसे वक्त और दौलत इंसान को पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। वो गौरव जो मुझे काली कलूटी कहा करता था, मेरे पास आकर बैठ गया। कनिका दीदी, आप तो हमारे घर की रौनक हैं। आपके बिना तो हमारा घर बिल्कुल सुनसान हो जाता है। आप हमारे घर भी तो एक बार चलिए। अरे, कुछ दिन वहां पर भी रहिए। गौरव ने बड़े ही मिठास भरे अंदाज में कहा और उसकी पत्नी भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगी। नहीं, मुझे यहाँ पर ही अच्छा लगता है। मैं और कहीं नहीं जाना चाहती। तुम लोग बस यहाँ पर आते रहा करो, यही काफी है। मैंने सख्ती से मना कर दिया क्योंकि मुझे उनकी चिकनी चुपड़ी बातों से बहुत उलझन हो रही थी। अगले दिन मेरी दोनों बहनें जानवी और सरिता भी अपने पतियों के साथ आ गईं। जानवी की शादी संजय से हुई थी, जो कि एक हद से ज्यादा लालची और मक्कार किस्म का आदमी था। जानवी ने घर में आते ही मुझे गले से लगा लिया और रोने लगी। कनिका, मुझे माफ कर दो। मैं बचपन में तुम्हें बहुत परेशान करती थी, तुम्हारा बहुत मजाक भी उड़ाया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम भगवान की इतनी खास हो जाओगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उन आंखों में पछतावे से ज्यादा मेरी वर्तमान स्थिति से जलन दिख रही थी। कोई बात नहीं दीदी, जो बीत गया है वो बीत गया है। आप मेरी बड़ी बहन हैं। मैंने कभी आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। मैंने उसे खुद से अलग करते हुए जवाब दिया और मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। तुम्हारे जीजा जी भी बाहर खड़े हुए हैं। वो अंदर आने से झिझक रहे हैं, कह रहे हैं कि कनिका से मेरी तरफ से माफी मांग लेना। जानवी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिख रही थी। आप उनसे कहिए कि वो अंदर आ जाएं। मैंने अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए कहा और अपनी नजर नीचे कर ली। संजय जब घर में दाखिल हुआ तो उसकी नजर कीमती कालीन और घर के फर्नीचर पर थी। वो चारों तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कि किसी खजाने को ढूंढ रहा हो। और कनिका, कैसी हो तुम? अरे वाह, भगवान की दुआ से घर तो बहुत ही अच्छा बनवा लिया है, संजय ने मेरे सामने सोफे पर बैठते हुए कहा और उसकी आंखों में एक लालची चमक साफ दिख रही थी। नमस्ते जिया जी। सब भगवान की मेहरबानी है। हम तो बस भगवान की दी हुई हर चीज पर उनका शुक्रिया अदा ही कर सकते हैं, मैंने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि मुझे संजय की नजरें और उसका अंदाज कभी भी पसंद नहीं आता था। सुना है तुम्हारे पास लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं और मुंह मांगा पैसा भी देकर जाते हैं। सच बात है, तुम्हारी तो लॉटरी ही लग गई है। संजय ने हंसते हुए एक बेहुदा सी बात कही और उसकी मक्कारी उसके चेहरे से टपक रही थी। लोग अपने भरोसे से आते हैं और जो देते हैं वो बस भगवान के नाम पर देते हैं। मैं कभी किसी से कुछ भी नहीं मांगती हूँ और ना ही ये कोई लॉटरी है। मैंने सख्त अंदाज में उसे टोक दिया और मेरी आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगा। अरे अरे, तुम बुरा क्यों मानती हो? मेरा तो मतलब था कि भगवान ने तुम पर खास मेहरबानी की है। बस हमारे लिए भी कोई प्रार्थना कर दिया करो भाई, कि हमारे दिन भी बदल जाएं। उसने तुरंत ही अपना पैतरा बदला और सीधा बनने का नाटक करने लगा, लेकिन उसकी आंखों में वो लालच साफ दिख रहा था। मैंने चुप्पी साध ली और दोबारा से अपने कमरे में चली गई। अब हमारा घर एक दरबार की जैसा बन चुका था। सुबह से लेकर रात तक लोगों की भीड़ लगी रहती थी। घर में खूब दौलत आ रही थी, हर तरफ की सुख सुविधाएं मौजूद थी। मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप की जिंदगी भी ऐशो आराम से गुजरने लगी थी।
अब वही भाई बहन जो मुझसे बात करना तक पसंद नहीं करते थे, मेरा मजाक बनाते थे, मुझसे मिलने के लिए बेताब रहने लगे और मैं हमेशा उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करती। अब सब लोग मुझे भगवान की खास भक्त समझने लगे थे, लेकिन मेरे अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता कि जब इंसान सच में भगवान से अपना मन लगा ले तो उसे ये दुनियादारी की चीजें, ये ऐशो आराम की कोई भी इच्छा बाकी नहीं रह जाती है। हमारे घर में बहुत पैसा था। महंगे से महंगा फर्नीचर मेरे पापा ने लाकर रख दिया था। हर चीज की सुख सुविधा हो गई थी। सभी लोग जानते थे कि हमारे पास अब पैसों की कोई कमी नहीं है। रात के पिछले पहर जब सब लोग सो रहे होते, मैं भगवान के सामने बैठी रहती थी। भगवान, ये सब कैसी मुश्किलें हैं। ये लोग मुझे नहीं बल्कि इन सब चीजों से प्यार करते हैं जो तुमने मुझे दिया है। ये दौलत और इज्जत मुझे बहुत डरा रही है। मुझे दुनिया की मोह माया से बचा लो भगवान। मेरे आंसू गालों पर बहते रहते और मैं घंटों एक ही जगह पर बैठी रहती। दिन ब दिन लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और उसी हिसाब से पैसे भी आ रहे थे। माँ ने तो वही एक बड़ा सा बक्सा भी रख लिया था जिसमें वो सारे पैसे और जेवरात इकट्ठा करती थी। उन्हें मुझसे ज्यादा उस संदूक की फिक्र रहती थी। पापा ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और सारा दिन घर के बाहर लोगों को भीड़ में लगाकर उनसे नजराना लेने का काम संभाल लिया था। मेरी हैसियत अब इस घर में एक ऐसी मशीन की तरह हो गई थी जो उनके लिए सिर्फ पैसा छाप रही थी। कनिका, जल्दी से बाहर आ जाओ। एक बहुत बड़े सेठ जी आए हैं अपनी बीमार पत्नी के लिए प्रार्थना करवाने के लिए, और उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पत्नी ठीक हो गई तो वो पूरी गाड़ी पैसों से भरी हुई देंगे। पापा एक दिन हाँफते हुए मेरे कमरे में आए और उनके चेहरे पर हैरानी की वजह से हवाइयां उड़ रही थी। पापा, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि मुझे ये सौदेबाजी की बातें मत किया करिए। भगवान कोई इंसान नहीं है जो पैसों के बदले काम करेंगे। मैं तो बस प्रार्थना करूंगी, मानना या ना मानना बस भगवान की मर्जी है। मैंने गुस्से से पापा की तरफ देखते हुए कहा और मेरी आवाज गुस्से से कांप भी रही थी। तुम पागल हो गई हो क्या? इतना बड़ा आसामी अगर हाथ से निकल गया तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। तुम बस जल्दी से प्रार्थना करो, बाकी सब कुछ तो हम ही संभाल लेंगे, पापा ने झुंझलाकर कहा और मुझे बाजू से पकड़कर बाहर की तरफ खींचकर ले जाने लगे। मुझे उस वक्त अपने ही पिता से नफरत सी होने लगी, जो पैसों के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसे मेरी हालत का अंदाजा ही नहीं था। ये दौलत जो हमारे घर में एक तूफान की तरह आ रही थी, मुझे अंदर से डरा रही थी। मैं जानती थी कि जब भगवान बेहिसाब होकर देता है तो फिर उसका हिसाब भी लेता है, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं अगर उसके हिसाब में पूरी ना उतरी तो क्या होगा। पर मैं बेबस थी। लोग आते रहे, बक्सा भरता गया और मेरे घर वालों का लालच बढ़ता गया। मैंने खुद को सिर्फ प्रार्थनाओं तक ही सीमित कर लिया था और इस दुनिया की मोह माया से बिल्कुल काट लिया था। मुझे नहीं पता था कि यही दौलत जो आज मेरे घर वालों का घमंड बनी हुई है, एक दिन ऐसी मुसीबत बनकर गिरेगी कि हमारी पीढ़ियां तक उसी आग में जलकर मिट्टी में मिल जाएंगी। घर का नक्शा पूरी तरह से बदल चुका था। पुरानी दीवारों की जगह ऊंची और पक्की दीवारें खड़ी हो गई थी। आंगन में कीमती गाड़ी खड़ी हो गई थी और सारी दुनिया की मोह माया इकट्ठी हो गई थी। कनिका, ये देखो, आज सेठ जी ने 50,000 का बंडल दिया है और साथ में ये सोने की अंगूठी भी दी है। पापा ने खुशी से चिल्लाते हुए पैसों का बंडल माँ के सामने रखा और उनकी आंखों में लालच अच्छे से चमक रहा था। अरे, ये तो सब भगवान की मेहरबानी है। मैंने तो अब एक नई तिजोरी भी खरीद ली है। अब तो सोना इतना हो गया है कि रखने की जगह भी नहीं बचती है। माँ ने अंगूठी को अपने हाथों में पकड़ा और उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो सरासर स्वार्थ से भरी हुई थी। माँ, आप लोग पैसे के अंधे हो चुके हैं क्या? ये पैसा किसी के भी साथ में नहीं जाता है। ये भगवान की अमानत है। इसे गरीबों में बांट दिया करिए। मैंने उनके पास आते हुए कहा और मेरी आवाज में दुख और उदासी दोनों शामिल थे। अपनी बकवास बंद करो कनिका। तुम्हें क्या पता गरीबी क्या होती है। हमने सारी जिंदगी धक्के खाए हैं। अब जब भगवान हमें अच्छे दिन दिखा रहे हैं तो तुम हमें ज्ञान बांटने के लिए आ गई हो। उन्होंने अपने माथे पर बल डालते हुए मुझे डांटा और फिर उन पैसों को तिजोरी में रखने लगी। कनिका, तुम बस अपना काम करो।
तुम्हारा काम सिर्फ प्रार्थना करना है, वो तुम करती रहो। बाकी इन पैसों का क्या करना है क्या नहीं, वो हम तुमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, पापा ने ठंडे अंदाज में कहा और फिर मुझसे नजर चुराने लगे। मुझे उनकी इस हालत पर रोना आ रहा था। वो भूल चुके थे कि ये सब बस कुछ समय के लिए है, क्योंकि इस लालच की आग में मैं अपने परिवार को आने वाले समय में जलते हुए देख रही थी। कुछ दिन के बाद जानवी दीदी और संजय जीजाजी हमारे घर पर रहने के लिए आए। संजय की नजरें हमेशा घर की कीमती चीजों को निहारती रहती। पापा जी, अरे आपने तो बिल्कुल महल बना दिया है, लेकिन देखिए इतना पैसा और सोना घर में रखना सुरक्षित नहीं है, आजकल बहुत खतरा बना रहता है। संजय ने सोफे पर बैठते हुए पापा से कहा और उसकी नजरें सीधा उनके चेहरे पर टिकी थी। अरे संजय बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैंने बहुत ही मजबूत तिजोरी बनवाई है, और वैसे भी इस मोहल्ले में सभी लोग जानते हैं कि ये कनिका का घर है, कोई भी यहाँ पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं कर सकता, पापा ने गर्व करते हुए सीना चौड़ा करते अंदाज में कहा, और माँ भी मुस्कुराने लगी। फिर भी पापा जी, आपको सावधानी तो बरतनी चाहिए ना, आखिर तिजोरी किस कमरे में रखी है आपने, मैं भी तो देखूं जरा कि वो कितनी मजबूत है। संजय ने बड़ी ही मक्कारी से बात को घुमाया और उसके अंदाज में एक छुपी हुई उत्सुकता थी। वो तो मैंने हमारे सोने वाले कमरे में रखी है और उसकी चाबी हमेशा मेरी जेब में रहती है, उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पापा ने बड़े ही घमंड के जज्बातों के साथ पूरा राज बता दिया, लेकिन संजय की नीयत की भनक तक नहीं लग पाई। मैं दरवाजे के पास खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और संजय के चेहरे पर उभरने वाली शैतानी मुस्कुराहट ने मेरे दिल में खतरे की घंटी बजा दी। संजय जीजा जी, आपको हमारे घर की सुरक्षा की फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं है, हम अपने माल की हिफाजत खुद ही कर सकते हैं, मैंने अंदर दाखिल होते हुए कड़े अंदाज में कहा और मेरी आंखें सीधा उसकी आंखों पर गड़ी हुई थी। अरे कनिका, तुम तो नाराज हो गई हो, मैं तो बस हमदर्दी के नाते से पूछ रहा था, आखिर तुम मेरी भी तो कुछ लगती हो, और ये मेरा भी अपना घर है। वो तुरंत ही गड़बड़ा गया और उसने अपनी अंदर की मक्कारी को छुपाने के लिए हंसना शुरू कर दिया। हमदर्दी तो अच्छी चीज है, लेकिन हद से ज्यादा उत्सुकता अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर लेकर जाती है। आप अपने व्यवसाय पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने दो टूक शब्दों में उसे चुप रहने का इशारा दिया और फिर अपने कमरे में निकल गई। जानवी दीदी भी माँ के पास बैठकर उनसे जेवरों की फरमाइश कर रही थी। वो दोनों बहनें जिन्हें कभी मेरे पास बैठने से घिन आती थी, आज मेरे ही लाए हुए पैसों पर ऐश कर रही थी। माँ, मुझे वो भारी वाला सोने का सेट दे दो, मेरी ननद की शादी आ रही है, मैं वही पहनकर जाऊंगी तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जानवी ने माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए लाड़ जताते हुए कहा और उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। अरे तुम ले लेना बेटा, वो कौन सा मैं ऊपर अपने साथ लेकर जाऊंगी, सब कुछ तेरा ही तो है। बस तू ये बात कनिका को मत बताना, क्योंकि वो कहीं इस बात का बतंगड़ ना बना दे। माँ ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और फिर मेरी तरफ हल्की सी नागवार नजर डाली, जो मैं अभी उनके कमरे से ही निकल रही थी। माँ, कनिका तो बस जलती रहती है, वो खुद तो कुछ पहन नहीं सकती क्योंकि उस पर कुछ जचता ही नहीं है, इसीलिए वो चाहती है कि हम भी कुछ ना पहने। जानवी ने बड़े ही जहरीले अंदाज में ताना मारा और उसके चेहरे पर नफरत दिखने लगी। मेरे पैर वहीं पर रुक गए और दिल में एक टीस उठी। उन्होंने मेरे पैसों से सब कुछ ले लिया था, लेकिन उनके दिलों में मेरे लिए नफरत और घृणा आज भी वहीं की वहीं थी। जानवी दीदी, मैं किसी से भी नहीं जलती हूँ, मुझे इन दुनियादारी की चीजों से कोई इच्छा नहीं है, लेकिन याद रखिए, आज जिन पैसों पर आप घमंड कर रहे हैं ना, एक दिन वही आग बनकर खुद आपको जला देंगे। मैंने पलटकर जवाब दिया और उनकी तरफ देखे बिना ही वापस अपने कमरे में चली गई। मेरी बात सुनकर जानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी। मैं बार बार करवटें बदल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत हमारे घर की तरफ बढ़ रही है। हे भगवान, मेरे दिल को कुछ आराम दो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी तूफान में फंसने वाले हैं। मुझे इन लोगों की नीयतों से बहुत डर लग रहा है। मैंने उठकर एक बार फिर से भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू कर दिया।
मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे और मैं अपने भगवान से उनकी कृपा मांग रही थी। अगली सुबह पुनीत और गौरव भी घर आ गए। उनकी नजर भी उस बक्से और तिजोरी पर जमी हुई थी। वो पापा से अपना हिस्सा मांगने के लिए आए थे। पापा, हमने सुना है कि घर में काफी पैसा हो गया है। हमारा कारोबार तो डूब गया है। आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए ताकि हम भी अपना कारोबार दोबारा से खड़ा कर सके। पुनीत ने नाश्ते की टेबल पर धीरे से कहा और उसकी नजर झुकी हुई थी, लेकिन अंदाज में तोल मोल था। हाँ पापा, आप सारा पैसा तिजोरी में बंद करके क्यों बैठे हैं? अरे, हम आपके बेटे हैं, हमारा भी तो इन पैसों पर कुछ अधिकार है या नहीं? गौरव ने भी अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाई और बड़े ही तंज भरे अंदाज में कहा, खबरदार, जो किसी ने भी मेरी तिजोरी की तरफ आंख उठाकर देखा, ये पैसा मेरी बेटी की कमाई है और इस पर सिर्फ मेरा और मेरी पत्नी का हक है। तुम लोग तो हमें छोड़कर चले गए थे ना, अब किस मुंह से मांगने आ गए हो? पापा ने गुस्से से कहा और उनका चेहरा लाल हो गया। उनके लालच ने उन्हें अपने ही बेटों के खिलाफ कर दिया था। पापा जी, गुस्सा मत करिए, या आपके ही तो अपने बेटे हैं, उनकी मदद करना आपका फर्ज बनता है। आखिर इतना पैसा लेकर कहाँ जाएंगे आप? संजय ने बीच में दखल अंदाजी करते हुए बड़े ही नरमी से कहा और उसकी आंखों में गहरी साजिश दिख रही थी। संजय, तुम बीच में मत बोलो, यह हमारे घर का निजी मामला है और तुम कौन होते हो मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने वाले? पापा ने संजय को झिड़क दिया और संजय का चेहरा उतर गया। मैं ये सब तमाशा खामोशी से देख रही थी। वो पैसा जो लोगों के विश्वास और खुशी से आया था, वो मेरे घर में नफरत की दीवारें खड़ी कर रहा था। हर किसी की आंखों में मुझे लालच और मक्कारी नजर आ रही थी। संजय की बेइज्जती ने उसके अंदर एक अजीब सी आग भड़का दी थी। उस रात मैंने संजय और जानवी को आंगन में खड़े हुए कुछ बातचीत करते हुए देखा। जानवी, तुम्हारा बाप तो 1 रुपया भी अपनी जेब से निकालने को तैयार ही नहीं है। वो सारा पैसा उस कनिका पर ही लुटा देगा और तुम बस देखती रह जाओगी। संजय ने जानवी के कानों में जहर घोला और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। तो इसमें मैं क्या करूं संजय? पापा ने तिजोरी की चाबी अपने गले में लटका रखी है और रात को दरवाजा भी अंदर से बंद करके सोते हैं। जानवी ने बेबसी और लालच के मिले जुले भाव के साथ जवाब दिया और फिर इधर उधर देखने लगी। अरे देखो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना जानवी। आखिर इस पैसे पर हमारा भी अधिकार है और हम इसे किसी भी तरह से बर्बाद होने नहीं दे सकते। मैं कल ही कोई हिसाब लगाने की कोशिश करता हूं। संजय ने गुस्से में मुट्ठी बंद करते हुए अपने भयानक इरादों को दिखाया और उसकी आंखों में वहशियत उतर आई थी। मैं खंबे के पीछे छुपकर सब सुन रही थी। उनकी बातें सुनकर मैं बुरी तरह से कांप गई। मेरा अपना बहनोई मेरे ही घर में चोरी का प्लान बना रहा था और मेरी बहन उसका साथ दे रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पापा को बताऊं या चुप रहूं। अगर मैं पापा को बताती तो वो कभी भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो संजय को अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझते थे और जानवी तो उनकी लाडली बेटी थी। कनिका, तुम जाग रही हो? क्या कर रही हो यहाँ अंधेरे में? जाओ अंदर जाकर सो जाओ। माँ की अचानक से आवाज आई तो मैं चौंक गई और संजय और जानवी भी घबराकर अलग हो गए। कुछ नहीं माँ, मैं बस जा ही रही हूं अंदर। मैंने एक ठंडी नजर संजय पर डाली जिसके चेहरे पर चोरी पकड़े जाने का डर दिख रहा था और मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। अगले 2 दिन बहुत भारी गुजरे। संजय घर की छत पर चप्पे चप्पे का मुआयना करता रहा। वो अक्सर पापा से बातों बातों में घर के पिछले दरवाजे और बाकी खिड़कियों के बारे में पूछताछ करता रहता। पापा अपनी धुन में खोए हुए उसे सब कुछ बता देते। मुझे महसूस हो रहा था कि तूफान बिल्कुल हमारे सर पर खड़ा है और किसी भी वक्त हम पर टूट सकता है। पापा, मेरी बात मानिए, ये पैसा बैंक में जमा करवा दीजिए। घर में इतना पैसा रखना किसी भी वक्त मौत को दावत दे सकता है। एक शाम मैंने हिम्मत करके पापा के सामने अपनी बात रखी और मेरी आवाज में गहरी प्रार्थना थी। तुम पागल हो गई हो क्या? बैंक वाले तो टैक्स काट लेते हैं। मुझे ये पैसा अपने सामने ही रखना है। तुम बस अपने काम से काम रखो। पापा ने मुझे सख्ती से डांट दिया और दोबारा पैसों की गिनती में लग गए। उनकी इस झिड़की ने मेरे अंदर की सारी उम्मीदों को खत्म कर दिया। मैं जानती थी कि अब जो होने वाला है उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मैं खुद को पूरी तरह से भगवान के हवाले कर चुकी थी और अपनी पूजा पाठ में खो गई थी।
मैं दुनिया वालों से रिश्ता तोड़ चुकी थी, लेकिन ये दुनिया वाले अपने लालच की वजह से मुझसे चिपके हुए थे। रात बहुत गहरी और काली थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। हवा में एक अजीब सा सूनापन था। घर में सब गहरी नींद में सो रहे थे। मैं अपनी माला फेर रही थी। दिल लगातार तेज धड़क रहा था और अंदर से आवाज आ रही थी कि आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। संजय और जानवी आज शाम ही अपने घर वापस गए थे और उनके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। मैं माला फेर रही थी और मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मुझे नहीं पता था कि कुछ ही घंटों के बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा भूकंप आने वाला है जो मेरी इज्जत, मेरे आत्मविश्वास और मेरे परिवार की सारी संपत्ति छीन लेगा। मेरी वो प्रार्थनाएं जो अब तक लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रही थी, आज मेरी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। मैंने आंखें बंद कर ली और तेजी से माला फेरने लगी, लेकिन बाहर अंधेरे में कोई था जो हमारी बर्बादी का पूरा जाल बुन चुका था। रात का पिछला पहर था और मैं अपनी पूजा पाठ में व्यस्त थी। पूरा घर गहरी नींद में था और अंधेरा पसरा था। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कौन है? कौन है इतनी रात को? दरवाजे पर कौन है? क्या माँ आप हो? मुझसे कुछ काम है क्या? मैंने उठते हुए तेज आवाज में पूछा और मेरे अंदाज में एक अजीब सी उलझन थी। कोई जवाब नहीं आया तो मैंने सोचा कि शायद माँ की तबीयत खराब हो गई है और वो मुझे बुलाने आई हैं। मैंने बिना सोचे समझे दरवाजे की कुंडी खोल दी। दरवाजा खोलते ही दो नकाबपोश आदमी अंदर दाखिल हुए और उन्होंने मेरे मुंह पर सख्ती से हाथ रख दिया। खबरदार जो चिल्लाने की कोशिश की, वरना जान से हाथ धो बैठोगी। सीधी तरह से बताओ कि तुम्हारे पापा ने तिजोरी की चाबी कहाँ पर रखी है? एक चोर ने मेरी गर्दन पर चाकू रखते हुए गहरी आवाज में कहा और उसकी आंखों में मेरे लिए धमकी साफ दिख रही थी। मैं डर के मारे कांपने लगी और मेरी जुबान जैसे गूंगी हो गई। मैंने तिजोरी की चाबी माँ के पास देखी थी। वो उनकी तकिया के नीचे होती है। मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने रोते हुए बड़ी मुश्किल से जवाब दिया और मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तुम यहीं पर खड़ी रहो। अगर जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारे माँ बाप को भी दुनिया से अलविदा कर देंगे। दूसरे चोर ने मुझे धक्का देते हुए कहा और फिर वो दोनों तेजी से मम्मी पापा के कमरे की तरफ चले गए। कुछ ही देर में मुझे बक्से के टूटने और चीजों के गिरने की आवाजें आने लगीं। मेरा दिल सीने से निकलने वाला था और मैं डर के मारे दीवार से चिपकी खड़ी थी। कुछ ही देर बाद वो दोनों भारी भरकम बैग उठाए वापस मेरे कमरे में आए। उनकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। सारा माल तो मिल गया है, लेकिन ये काली कलूटी हमें पहचान न ले। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक चोर ने मक्कारी से हंसते हुए दूसरे की तरफ देखा और उसके अंदाज में दरिंदगी छुपी थी। जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर कोई और जाग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरा चोर बेसब्री से बोला और उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन वो मक्कार सिर्फ पैसा लेकर जाने का इरादा लेकर नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने मेरी इज्जत पर भी नजर डाली थी। इस दर्द से मुझे दो चार करने के बाद वो दोनों गायब हो गए और मेरी जिंदगी को ऐसे काले अंधेरे में झोंक दिया जहां हर रोज तिल तिल तड़पने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और मेरी आत्मा तक जख्मी हो गई थी। मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा सारा सोना चला गया। क्या कोई मेरी मदद करने के लिए आएगा? हम पर तो बिजली ही गिर गई है। सुबह के समय माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया था। क्या हो गया? सारा सामान कौन ले गया? मेरी तो सारी कमाई लूट ली गई है। मैं तो सड़क पर आ गई हूँ। पापा दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और उनका चेहरा सदमे से पीला पड़ गया था। मैं रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। जब उन्होंने घर का हाल देखा, वो मुझे हिला हिलाकर पूछते रहे, लेकिन मैं उस वक्त पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं सिर्फ रोती जा रही थी। मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी कि मैं उन चोरों से आज तक का सबसे बड़ा दर्द झेल चुकी थी। तुम बोलती क्यों नहीं हो कनिका? क्या हुआ था रात को? तुम जाग रही थी ना? तुमने किसी को देखा क्यों नहीं? हमें बर्बाद करने वाले कौन थे? माँ ने मुझे बाजू से पकड़कर हिलाया और उनकी आंखों में सिर्फ अपने छीने जाने वाले पैसों का ही दुख था। मुझे कुछ भी नहीं पता माँ। वो दो लोग थे। उन्होंने चेहरे पर नकाब पहना था। उन्होंने मुझे मारने की धमकी भी दी थी। मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने रोते हुए जवाब दिया, तेरी इन प्रार्थनाओं का क्या फायदा हुआ कनिका, जब तू अपनी ही घर की सुरक्षा नहीं कर सकी? हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? पापा ने अपने बाल नोचते हुए मुझ पर ताना मारा।
और उनके अंदाज में मायूसी और गुस्सा था। मुझे उनके व्यवहार पर हैरत नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा से सिर्फ पैसों के ही पुजारी थे। लेकिन उस वक्त मुझे अपनी इज्जत का दुख सबसे ज्यादा था। दिल चाहता था कि उन लोगों को बद्दुआ दूं, लेकिन मैं तो हमेशा लोगों के लिए दुआएं ही करती आई थी। आज पहली बार अपने अंदर की घुटन को खत्म करने के लिए मैंने वही श्लोक पढ़ते हुए उन लोगों को बद्दुआ दी कि तुम्हारा पूरा खानदान बर्बाद हो जाए, तुम लोग मौत मांगो लेकिन तुम्हें मौत ना आए। उस वक्त मैं ये भी भूल चुकी थी कि भगवान ने अगर मुझे कोई चीज अमानत के तौर पर दी है तो मैं उसका गलत इस्तेमाल ना करूं। मैं भगवान के बहुत करीब थी, लेकिन किसी को बद्दुआ देना तो भगवान को पसंद ही नहीं था। बड़ा बुरा करने वालों के साथ बुरा नहीं किया जाता, लेकिन आज मैंने उन चोरों को बद्दुआ दी थी, क्योंकि उन्होंने मेरी दुनिया उजाड़ दी थी। मेरा दिल एक अजीब सी उलझन में डूबा था। मैंने सारी जिंदगी सिर्फ लोगों के भले के लिए ही हाथ जोड़े थे, लेकिन आज मेरे अंदर की आग ने मेरे होठों से वो शब्द निकलवाए जो कभी नहीं निकले थे। फिर दोपहर होते होते मोहल्ले वालों की भीड़ लग गई। हर कोई अफसोस जताता रहा था और माँ बाप रो रो कर सबको अपनी लूटी हुई संपत्ति का हिसाब किताब दे रहे थे। देखिए बहन जी, आप हिम्मत रखिए, आपकी जान बच गई है, बहुत बड़ी बात है, दौलत तो और मिल जाएगी। मोहल्ले की एक औरत ने माँ को तसल्ली दी और उनके कंधे पर हाथ रखा। कैसे हिम्मत रखूं बहन, मेरा तो सोना और पैसा सब कुछ चला गया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रही। माँ दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए रोना पीटना जारी रखे हुए थी और मुझे एक बार भी गले से नहीं लगाया। अगली सुबह मुझे जो खबर मिली उसे सुनकर मेरे पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। मेरी बहन के घर में आग लग गई थी और उसके बच्चे और वो खुद अंदर ही जलकर मर गए थे। यही वो पल था जब मैं अपने घर से बहन के घर गई तो उसका पति मेरे पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर बोला, मुझे माफ कर दो कनिका, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरा घर बार, मेरा परिवार, मेरी वो दौलत जो मैंने तुम्हारे घर से लूटी थी, मेरे बीवी बच्चे, सब कुछ। मैं ये सुनते ही पत्थर बन गई, क्योंकि मेरे घर में चोरी करने वाला और मेरी इज्जत पर दाग लगाने वाला कोई और नहीं, मेरी बहन का पति था। संजय, ये तुम क्या कह रहे हो? ये सब कुछ तुमने किया था? वो सब और मेरी ये हालत की जिम्मेदार तुम हो? मैंने फटी हुई आंखों से उस दरिंदे को देखा जो मेरे पैरों में पड़ा हुआ रो रहा था। हाँ कनिका, मुझ पर दौलत का भूत सवार हो गया था। मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर ही ये प्लान बनाया था। मैं तुम्हारे पापा से बहुत जलने लगा था। मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मेरी पत्नी और बच्चे इस आग में जल गए जो खुद मैंने अपने हाथों से ही लगाई थी। संजय ने जमीन पर सिर पटकते हुए ये खुलासा किया। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी। तुम्हें उस दौलत का लालच था तो तुम मांग लेते, मैं तुम्हें पापा से कहलवा कर सब कुछ दिलवा देती, लेकिन तुमने मेरी इज्जत क्यों बर्बाद की? तुम तो मेरे बहनोई थे। मेरे अंदाज में नफरत दिख रही थी और आंसू सूख चुके थे। मैं पागल हो गया था कनिका, मुझे तुम्हारी पवित्रता से भी जलन होने लगी थी, जिसे लोग पूजते थे। मैं तुम्हें बेइज्जत करना चाहता था, लेकिन मैं खुद ही बेइज्जत हो गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वो जोर जोर से रो रहा था और मैं एक दर्द में डूबी थी। आज मुझे पहली बार पछतावा हो रहा था कि मेरे साथ मेरे बहनोई ने जो कुछ भी किया उसमें मेरी बहन और उसके बच्चों का तो कोई कसूर नहीं था। मेरी बद्दुआ की वजह से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया जो बेकसूर थे। मैं पछतावे की आग में जलने लगी। बहनोई को तो सजा हो चुकी थी, सच में अब वो मौत मांग रहा था, लेकिन उसे मौत आ नहीं रही थी। लेकिन एक पछतावा जो मेरे अंदर था, उसके बाद मेरी कोई भी प्रार्थना भगवान ने नहीं सुनी। शायद भगवान ने जो मुझे शक्ति दी थी वो वापस ले ली थी, लेकिन एक पछतावा उम्र भर के लिए मेरे लिए रह गया था जो मैं आज तक भूल नहीं पाई। आज भी भगवान की पूजा करती हूँ, लेकिन अब कुछ भी पहले के जैसा नहीं है। इसका कारण यही है कि पछतावा मेरा नसीब ही बन चुका है। दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली खूबसूरती उसके रंग रूप में नहीं बल्कि उसके दिल और कर्मों में होती है। लेकिन जब दौलत और लालच रिश्तों के बीच में आ जाते हैं तो अपने ही लोग पराये बन जाते हैं और घर का सुख चैन खत्म हो जाता है। ये भी समझ आता है कि भगवान की दी हुई शक्ति या सम्मान का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से या दर्द में दी गई बद्दुआ
कभी कभी निर्दोष लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है और उसका पछतावा जिंदगी भर साथ रहता है। सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान को हमेशा विनम्र रहना चाहिए, लालच से दूर रहना चाहिए और चाहे कितनी भी पीड़ा हो, अपने दिल में नफरत या बदले की भावना को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वही एक पल की गलती पूरी जिंदगी का बोझ बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज आप किस शहर से ये कहानी सुन रहे हैं, दोनों ही चीजें हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, हाइप दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज की ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और एक सामाजिक संदेश को देना है। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। यदि इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई भी समानता पाई जाती है तो उसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ी एक सच्ची सीख देना है। धन्यवाद।